सदन में संग्राम। देखिए, विधायकों को बाहर निकाला जा रहा है। रांची से ये बड़ी खबर, विधायकों को जबरदस्ती सदन से बाहर निकाला जा रहा है। बताते चलें आपको, भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल बाहर निकले हैं और अमित मंडल को भी बाहर निकाला गया है। तो देखिए, विधायकों को सदन से बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए, संग्राम जो है जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, जबरदस्त हंगामा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। देखिए, अमित मंडल को बाहर निकाला गया और देखिए किस तरीके से विधायकों को बाहर निकाला जा रहा है, सबको एक एक करके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। देखिए, जबरदस्त हंगामा। और कुछ ही देर पहले ये खबर सामने आई थी कि जो विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए खाना पीना भी वहां पर व्यवस्था जो है कराई गई थी। और देखिए, यहाँ पर जबरदस्त हंगामा, नारेबाजी, आवाज बुलंद करते हुए और एक एक करके देखिए किस तरीके से विधायकों को लाया जा रहा है, हाथ पैर पकड़ के। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, कैसा माहौल है वहां पर? देखिए, सभी बीजेपी के विधायकों को जो सभा कक्ष में डटे हुए थे तकरीबन 7.5 घंटे से, उन सभी को मार्शल के जरिए बलपूर्वक कह सकते हैं कि उन्हें बाहर सभा कक्ष से बाहर निकाल दिया गया है। वो सभा कक्ष के बाहर वाले बरामदे में इस वक्त बैठे हैं, वही नारेबाजी हो रही है। मीडिया अलाउड नहीं है। जो हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं। और ऐसी तस्वीरें जो अंदर से सभा कक्ष से बाहर लाते हुए जो मार्शल जिस तरह से ला रहे हैं, विधायकों को नीचे जमीन पर लिटाया जा रहा है, वहां बैठ के ही सभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। उसमें आपको महिला विधायक भी आपको दिख जाएंगी। तो ये जो सुबह से जो चल रहा था उसके बारे में अब हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ देर के बाद सभी विधायक अब बाहर आए और संभवतः अगर वो वापस घर जाते हैं तो ये देखना होगा कि क्या कुछ बोल के जा रहे हैं। क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो प्रदेश संगठन महामंत्री आए थे कर्मवीर, वो उन्होंने कहा कि यही डटे रहेंगे जब तक कि सीएम का जवाब नहीं आ जाता है। इससे थोड़ी देर पहले ही जो आजसू के विधायक थे लंबोदर महतो, वो वापस चले गए थे सभा कक्ष से निकलकर। जाते जाते उन्होंने कहा था कि हम फिर से वापस आएंगे, लेकिन उनकी वही बातें थी कि 15 सूत्री जो मांगे हैं वो हमने रखी है और सीएम को उस पर अपना वक्तव्य सदन में देना होगा। जब तक सदन में वो वक्तव्य नहीं देते हैं तब तक वो डटे रहेंगे। एक सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि अब तक जो होता रहा है, जो परिपाटी रही है, जो संसदीय परिपाटी रही है कि सदन के सत्र के सबसे अंतिम दिन जो नेता होते हैं सदन के, वो अपना भाषण रखते हैं, संबोधन करते हैं। लेकिन यहाँ जो है विपक्ष चाह रही थी कि उससे पहले ही हेमंत सोरेन रखे, और हेमंत सोरेन या फिर हम ये कहें कि सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं। का साफ तौर पे कहना है कि हम विपक्ष के किसी दबाव में काम नहीं करेंगे और जो बयान जो संबोधन है सीएम का, वो अपने नियत समय पर ही होगा। बिल्कुल अविनाश, लेकिन ये जो तरीका है, कहा जाए कि देखिए सदन हमेशा हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है। जहां पर जरूरी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, वहां पर हंगामे की वजह से देखिए जो आम जरूरी बातें जनता के पक्ष में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। नहीं, आपने एकदम सही सवाल किया है और यही सवाल हम लगातार विधायकों से भी पूछ रहे हैं कि चाहे वो सत्ता पक्ष के मुद्दों की बात करें, विपक्ष के मुद्दों की बात करें, लेकिन जब आप सदन आहूत होती है तो सदन में पूरे राज्य भर से जनता से जुड़े सवाल, उनके क्षेत्र से जुड़े जो सवाल हैं वही सदन के पटल पे आने चाहिए और उसके लेकर एक तैयारी भी होती है। लेकिन जब हंगामा होता है तो ये मुद्दे नहीं आ पाते हैं, सरकार उस पर उत्तर नहीं दे पाती है। और अगर विपक्ष पूरी तैयारी के साथ अगर इन्हीं मुद्दों पर भी सरकार को घेरे तो सरकार की परेशानी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन या तो विपक्ष की तरफ से अगर हम कहें कि विपक्ष की ये सोच नहीं है, या फिर सत्ता पक्ष भी ये चाहती है कि ऐसे ही हंगामे में उनका भी समय कट जाए, उनको भी जवाब ना देना पड़े। उन्होंने जो वायदे किए थे अगर पूरे नहीं हुए हैं तो उसको लेकर कहीं कोई जवाब देने की स्थिति पैदा ना हो सदन के अंदर में। इसलिए दोनों ही का अगर अभी तक की अगर हम बात कर लें, 4 दिनों का ये सत्र हो चुका है आज के हिसाब से अगर हम बात करें, 6 दिनों का सत्र है और 4 दिनों तक यही देखने को मिला कि जो हंगामा हुआ उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे से सुर में सुर मिला रहे थे। अभी जो तस्वीरें भी बाहर आ रही हैं और जिस तरह से तस्वीरें सामने आएंगी उससे ये स्पष्ट तौर पर है कि क्या कुछ हुआ, ये तस्वीरों से भी दिख रहा है। अब सभी लोगों को मार्शल के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, काफी देर तक इंतजार किया गया और ये सारी चीजें कई बार कई विधानसभा क्षेत्र कई राज्यों में ये देखने को मिलता रहा है। बिल्कुल अविनाश, लेकिन देखिए सवाल उठता है कि सदन संचालित करने का भी एक समय होता है, टाइमिंग होती है, लेकिन क्या ऐसे हंगामा करने से क्या रात में सदन को संचालित कर दिया जाएगा इनके हंगामे से?
देखिए अभी सभी जो है विधायक अब निकलने शुरू हो गए हैं और हमारे हम दिखाएंगे भी, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस तरह से वो अब बाहर निकलेंगे। यहाँ से आपको समरी लाल देखिए सब बाहर दिख रहे हैं, समरी लाल बाहर आ रहे हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, कैसे उन्हें बाहर निकाला गया। और ये जो तस्वीरें हैं, हम इसी की चर्चा कर रहे थे कि बार बार जो ये बातें हो रही है और जितनी देर से 7.5 घंटे से अगर हम बात करें तो ये सभी लोग यहाँ पर थे। जो बीजेपी के जो विधायक हैं उनके नाम भी हम चला रहे हैं। समरी जी ठीक है, आप स्वस्थ हैं, लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्या हो गया, कौन पटक दिया? मार्शल। अच्छा, कमर में और सब में अमर बावरी जी का क्या हो गया आपको? हमको क्या हो गया? लोग जोर जबरदस्ती। क्या होगा समरी जी? वो तो हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग मार्शल अभी आ रहे हैं, दवाई लाने जा रहे हैं हम यहीं पर। अभी यहीं रहेंगे आप लोग? नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बरामदे में रहेंगे। अंदर में थे, अंदर से भी उठा के सबको, उनका बेंच के कोना से कई लोगों को चोट भी लगा है। जबरदस्ती धकेल के हम लोग निकाला गया। आप लोग क्या चाहते हैं? सीएम तो कह रहे हैं हमारे सीएम समय पर बात करेंगे। कल क्यों नहीं बात करेंगे? परसों रात को अंधेरे में बात करके अपना बात बोलकर चले जाएंगे। कल बात करें, जिसकी समीक्षा हम लोग फिर करेंगे। क्या दिक्कत है इनको बोलने में? कल दिक्कत वो कह रहे हैं कि अभी तक जो परिपाटी है उसमें लास्ट दिन ही नेता बोलते ये है कि जब चाहे सीएम हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं। आपके दबाव में भी के मानने वाले नहीं आप लोग? सरकार से मांग रहे हैं, सरकार तो वही है। सरकार वही। तो देखिए ये समरी लाल थे और समरी लाल कह रहे थे कि जब चाहे सीएम हाथ खड़े करके अपनी बात रख सकते हैं और हम ये चाहते हैं कि सीएम पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखें। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं और यहाँ से वापस भी नहीं जाने वाले हैं। अविनाश, वही देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि सदन संचालित करने का भी एक समय होता है और अगर जनप्रतिनिधि ही अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या इन लोगों के धरना देने की वजह से क्या रात में ही सदन को संचालित कर दिया जाएगा? देखिए ये तो संभव नहीं है और ये संचालन जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ही कल ही आहूत किया गया है। 11 बजे तक का जो समय है 11 बजे ही हो पाएगा। तो ये देखना होगा कि जो बातें हो रही हैं और जिस तरह से लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं कि सीएम पहले बोलें, जब तक वो बोलेंगे नहीं सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रही है कि जो अब तक परिपाटी रही है और यही होता रहा है, किसी भी राज्य की बात कर लें या लोकसभा की भी बात कर लें, तो जो सदन के नेता हैं जब सत्र आहूत होता है और अंतिम दिन जो सदन के नेता हैं वो अंतिम उनका वक्तव्य होता है, उनके वक्तव्य के बाद सदन स्थगित कर दिया जाता है। तो यही होगा इस बार भी, लेकिन बीजेपी के लोग ये इसके लिए तैयार नहीं हैं। और जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई, सुबह से वो धरने पर 2:30 बजे दोपहर के बाद से वो धरने पर बैठे थे। सुबह से जो सत्र आहूत हुए थे उस सत्र में भी लगातार ये हंगामा चल रहा था। हालांकि सुबह में 1 घंटे फिर लौटूंगी आपके पास, नजर बना के रखिए। फिलहाल